हेलो। यस सर। ओके। तो ये ट्रांजिशन वाले प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका शॉर्ट हैंड मैंने बता दिया आपको कल। तो आज 2D और 3D के कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। कंबाइन देखेंगे। कुछ 2D के ऊपर दिखाता हूँ और बाकी कुछ 3D के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लिख दे, एक बॉक्स डॉट बॉक्स, ठीक है। फिर डॉट बॉक्स डैश वन। यहाँ पे लिख लेंगे मिनट। एक बॉक्स बनाया, ठीक है। उसी तरह और एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये बॉक्स कैसे बन रहे हैं, वर्टिकली आ रहे हैं ना। लो। यस सर। तो मुझे हॉरिजॉन्टली दिखाना है इनको। क्या करना है, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल। हाँ। और ड्यू कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, राइट। ड्यू इज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर उस बॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो हॉरिजॉन्टली मिल रहा है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, देखो कम से कम कितना हुआ है, 1 5 8, ठीक है। अभी मैं थोड़ा यहाँ से मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी ग्रिड आपको नहीं हुआ ना बूटस्ट्रैप का, इसलिए मैंने क्या किया है, इस पैटर्न में लाने के लिए मार्जिन का यूज किया मैंने, चारों साइड 100 पिक्सल मार्जिन, ऑल साइड। एक बढ़ा के रखते हैं, जब यूज में आया तो यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर एक चाइल्ड है, बॉक्स वन, बराबर है। के ऊपर भी हाइट विड्थ सेम अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू इट्स पेरेंट।
बैकग्राउंड कलर रेड हुआ है, लेकिन सभी बॉक्स के ऊपर बैकग्राउंड रेड हुआ है। किसका? चाइल्ड का ना। क्यों? क्योंकि हर एक चाइल्ड के ऊपर कॉमन क्लास है ना, बॉक्स 1 राइट। क्लास नेम सेम। हाँ, कॉमन क्लास है। तो हर एक चाइल्ड के ऊपर मुझे अलग अलग बैकग्राउंड कलर चाहिए, हर एक चाइल्ड के ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? क्लास के नाम अलग अलग करो। अलग अलग चाहिए, बराबर है। अभी हाइट विड्थ तो हर एक की कॉमन है, 120। तो बॉक्स 1 रहने देते, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमें, इसलिए उसको लिए अलग से एक क्लास बनाएंगे आप, ठीक है। बॉक्स इनको 01 कर देंगे, चलो ऐसा करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे एक्वा, ठीक है। हुआ है ना? बाकी सब पे चला गया, अभी एक ही दिख रहा है। फिर सेकंड क्या करेंगे इसे, इसके चाइल्ड के ऊपर एक क्लास बनाएंगे 02 से, 03 से, 04 से। का बैकग्राउंड कर देंगे रेड। आया? उसी तरह 03। ऑरेंज। नंबर 1। फॉर्मेट और एक दो तीन क्रिएट करते हैं, रिक्वायरमेंट हो सकती है। 10, 11 अगर लगेगा तो यूज करेंगे। और
ठीक है, 10 11 हमने बॉक्सेस बनाए। अभी हर एक के ऊपर हम कुछ के ऊपर 2D का और 3D का इफेक्ट देखेंगे। देखो बॉक्स 1 है, ठीक है, और उसका और एक सिबलिंग है यहाँ पे, बॉक्स क्या है, info 01। मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। अच्छा। सर मुझे लगा सो गए सब। ठीक है, अभी इसके ऊपर और करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर और करने के बाद हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। ठीक है, एंगल कौन सा है, वाई डायरेक्शन में लेंगे, तो एंगल हम डिग्री, सॉरी डिग्री देंगे 180 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे? इफेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं ना? नो सर, नहीं। हम रोटेट किसका नहीं हो इफेक्ट रहा देख रहे हैं? है, पीछे हो रहा बॉक्स, है। मतलब इसका सिबलिंग है। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्यों दिख नहीं दिख रहा है? ड्यू टू ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आदेश। ट्रांजिशन हम कॉमन प्रॉपर्टी इसके ऊपर देंगे बाद में, बॉक्स 1 के ऊपर। पहले हर एक के ऊपर लिखेंगे, कैसे कैसे जाता है वो देखेंगे। ठीक है, ऑल 0.7 सेकंड, लीनियर। लीनियर इज इन आउट, जो भी यूज करना है उसको। ठीक है, देखो टाइमिंग जैसे पास करता हूँ मैं, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये रोटेट वाला इफेक्ट, ये 2D में आता है, ये 2D वाला है। ठीक है, उसी तरह और बॉक्स 2 है यहाँ पे, है ना? इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, और करेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट करेंगे। किस डायरेक्शन में? उसका एक्सिस कौन सा लेंगे अभी इस बार? एक्स एक्सिस लेंगे, इसकी भी 180 लेंगे। ठीक है, आप अलग अलग डिग्री पास करके देखो यहाँ पे हम। ठीक है, 45 90, हाँ 270, मैं 180 के साथ दिखा रहा हूँ आपको। दिख रहा है क्या इसका इफेक्ट कुछ? यस सर। नहीं, रेड वाले के ऊपर दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं ना? नहीं। क्यों? ड्यू टू ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ही नहीं है ना उसके ऊपर, टाइमिंग ही नहीं है, ड्यूरेशन नहीं दिया, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑल 0.7 सेकंड लेंगे। हो रहा है? ये वाई और ये ठीक है। अभी इस वाई का ओरिजिन कहाँ पे है? वर्टिकली सेंटर है ना? हेलो, यस सर। वर्टिकली सेंटर है, और इसका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली सेंटर। हॉरिजॉन्टली सेंटर में। तो हम ये थर्ड वाला जो है ना, अभी देखो यहाँ पे बॉक्स 01 के ऊपर भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है, बॉक्स 02 के ऊपर भी ट्रांजिशन आने वाली है, बॉक्स 03 के ऊपर भी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आने वाली है। मतलब हर बार ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कॉमनली यूज करनी है हमें, बराबर है। और इसका सिबलिंग है यहाँ पे एक कॉमन, बॉक्स 01। क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को उसी के ऊपर रख देंगे, तो लिखने की जरूरत पड़ेगी कि हर बार हमें। आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं ये? यस सर। कोई है क्या समझ में नहीं आया है? ठीक है, देखो ये दोनों सिबलिंग है ना,
और यहाँ पे कॉमन क्लास है बॉक्स, जो भी कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टी होगी इसके ऊपर रख देंगे बॉक्स 01 के ऊपर। तो हाइट विड्थ कॉमन है और ट्रांजिशन कॉमन है। हाँ, बाकी कलर अलग अलग है और उनके ऊपर अलग अलग इफेक्ट्स देखते जाएंगे हम उस अलग क्लास के साथ। ठीक है, अब ये थर्ड वाला देखेंगे। और करेंगे, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रोटेट यूज करता हूँ वाई डायरेक्शन 180। ठीक है, देखो ये दोनों भी सेम है ना? यस नो कुछ तो बोलिए। हेलो। यस यस सर। Yes, sir. सेम है। अभी इसका एक्सिस जो है ओरिजिन है जो वर्टिकली सेंटर में है, और इसका भी है सेम है। अभी मैं इसका चेंज कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो है ब्लू कलर वाला, यहाँ पे मैं बोलता हूँ ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट ले लेता हूँ। क्या है? राइट। ठीक है, देखो आया समझ में? यस सर। Yes, sir. उसी तरह एक्स के साथ करेंगे। अभी इसके लिए क्या करेंगे, बॉक्स बोल लेंगे। ओवर रोटेट। रेड वाला और ये ऑरेंज वाला सेम दिख रहे हैं, दोनों का ओरिजिन यस सेम। तो मैं यहाँ पे Yes, क्या sir. कर देता हूँ, उसका ओरिजिनल क्लास और के ऊपर नहीं। ठीक है, मेन क्लास जो है वहां पर क्या लिखना है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। Origin. Left. लेफ्ट राइट दोनों में से एक चूज कर सकते हो आप। ठीक है, नहीं नहीं, टॉप बॉटम। लेफ्ट राइट तो किसके लिए आएगा, वाई एक्सिस के लिए लेफ्ट राइट रहेगा, और एक्सिस के लिए कौन सा रहेगा, टॉप बॉटम रहेगा। Top bottom. हाँ, इसको याद रखो इतना। ठीक है, जब भी आप रोटेट करते हो एक्स एक्सिस के साथ, तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन सिर्फ शिफ्ट कहाँ पे हो सकता है, टॉप या बॉटम पे कर सकते हो। और वाई एक्सिस के लिए राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, अगर आप वाई एक्सिस यूज कर रहे हो और उसका ओरिजिन टॉप बॉटम यूज करते हो, तो वो क्या होगा, थोड़ा इंक्लाइन दिखेगा। ठीक है, वो इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा फिर। तो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। ठीक है। हेलो। Yes, sir. ये समझ में आया? अब ये फिफ्थ नंबर के ऊपर देखेंगे थोड़ा अलग।
रोटेट तो देख लिया है, अभी देखेंगे ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम थोड़ा स्केल वाले देखेंगे। प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स है, ठीक है, 100 पिक्सल मैं लेता हूँ। देखो आ गए। अगर इसी को मैं माइनस वैल्यू पास करूंगा तो किस तरफ जाएगा वो? लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, दिख रहा है? Yes, sir. उसी तरह अगर यहाँ पर मैं कैपिटल वाई, तो माइनस कौन सी वैल्यू होगी? माइनस मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। वाई एक्सिस कैसा है ऊपर की तरफ हमारा? ऊपर की तरफ माइनस होगा सर। माइनस है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके। फिर पॉजिटिव वैल्यू पास करेंगे तो बॉटम नीचे की की तरफ तरफ जाएगा, जाएगा, बॉटम बॉटम साइड जाएगा। बॉटम की तरफ जाएगा। ठीक है, Yes, मैंने sir. एक ही वीडियो के ऊपर 4 एग्जांपल दिखाए हैं मैंने। ठीक है, ये आप अलग अलग बनाओ, एक कम से कम आपके 15-20 तो बनेंगे ऐसे करके। Okay, sir. फिर इसके ऊपर ही मैं दिखा देता हूँ और एक प्रॉपर्टी आपको, स्केल ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। स्केल। ट्रांसलेट तो हो गए, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, और एक बचा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं हम ट्रांसलेट के लिए। हेड एंड डेस्क। नहीं, मैं आपने देखा, मैंने वो पोजीशन वाला दिखाया था, देखो सेंटर में लाने के लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% Yes, yes, sir. -50%। ठीक है, उसी तरह ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको चाहिए एक्स एक्सिस, सर आवाज आ रहा है? ताहिर आपका थोड़ा म्यूट पे हो जाओगे। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया तो इंक्लाइंड आ जाएगा। हाँ? देखो ओके, पहले एक्स एक्सिस इधर की तरफ आया, फिर टॉप पे आया, तो ये ऐसा दिखेगा हमें। ये फिर समझ में आया कि? यस सर। ठीक है, कोई है क्या? ठीक है, आप इसके अंदर वैल्यू प्लस माइनस पास करके देखो, अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे आपको। ये साइड मिला है, ठीक है। हेलो सर। हाँ यस, इसके से बॉटम साइड अगर से लेफ्ट में लेंगे तो? वही बोल रहा हूँ मैं, आपको अलग अलग वैल्यू पास करनी है। ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों माइनस माइनस लिया है, दोनों प्लस प्लस लिया है, तो ये कॉम्बिनेशन का यूज करके करो आप। ओके सर। ठीक है, अभी इसको माइनस रखेंगे और इसको प्लस रखेंगे। टॉप राइट जाएगा सर। हाँ, ठीक है, इसी के ऊपर कितने हो गए? 8 तो बन गई यहीं पे। इसी के ऊपर एक और दिखा देता हूँ, 2D वाली। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल, पहले एक्स एक्स वाला लेंगे। ठीक है, स्केल मतलब क्या होता है मालूम है? जो हम मेजरमेंट करते हैं वो स्केल होती है, देखो अ, उसका स्केल डबल करके मेजरमेंट करो, ऐसा बोलते हैं ना। यस सर। इंजीनियरिंग में बोला जाता है, मैकेनिकल में बोला जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और जमीन पे तो मेजरमेंट लेते तो बहुत बड़ी रहती है ना। ठीक है, मेजरमेंट, लैंड का मेजरमेंट बहुत बड़ा रहता है, और उसका ड्राइंग एग्जैक्ट अभी समझो
50 बाय 40 फीट का प्लॉट है हमारा, ठीक है, 50 बाय 40 का प्लॉट है, और उसका बिल्डिंग, वहां पे बिल्डिंग का डिजाइन बनाना है। तो उतना बड़ा पेज लेंगे क्या हम, 50 बाय 40 यस का? पॉसिबल है क्या? No, sure. तो वहां पे जो इंजीनियर होते हैं स्केल यूज करते हैं, ठीक है, 1 फीट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ यूज करते हो, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, 1:50, 1:10, ऐसा रेशियो लेते हो, ठीक है। फीट में है तो फीट का ही लेते हैं, मीटर में है तो मीटर का ही लेते हैं, ठीक है। वहां पे जमीन पे 10 मीटर है तो ड्राइंग पे 1 मीटर होगा, ऐसा स्केल रहते, 1:10, 1:5, 1:50, स्केल रहता है वो। उसी तरह अभी ये हमारा विड्थ कितना है इसका, 100 पिक्सल है ना, कॉमन में देखो, सर। ठीक है। अभी इसका दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 200 हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्केल इसकी एक्स एक्सिस का 2 कर देता हूँ, हो गया, ठीक है। उसी तरह स्केल वाई वाई एक्सिस का भी करेंगे, बढ़ गया ना, चाहे तो बोथ एक्स एंड वाई, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है हमें, हो गया, Yes. 200 बाय 200, चाहे तो इसकी जगह हम 1.5, जो भी रेशियो रखना है रखो आप, 1.1, 1.2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0 पास कर देता हूँ, चला गया। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? सर। Hello, sir. हाँ, यस। Sir, scale की by default value कितनी होती है? 1, अभी मैं 1 रखूंगा यहाँ पे, तो 1 मतलब कितना रहेगा वो, 100 सर, 100 जो उसकी विड्थ है उतना ही रहेगा। Yes, sir. 0 कर देगा तो 100 टू 0 की तरफ जा रहा है, माइनस होगा। माइनस 0 जा रहा है, 100 है ना, फिर 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 1, फिर 0। हेलो सर। हाँ, यस। इसकी जगह अगर से 0.5 रखेंगे तो होगा ना सर? 0 पॉइंट माइनस में चला जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं ना, 0 में ही नहीं दिख रहा है वो, ठीक है, वो अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पास करके दिखाता हूँ आपको 0 पॉइंट, मतलब 50 पिक्सल होता क्या बोलता हूँ, माइनस नहीं लगाने से उसको। वापस ऊपर की तरफ उठ के आता है वो, अब इसका जरूरत ही नहीं है, क्यों, फिर भेज रहे फिर ऊपर उठ रहा है, हम भेजना चाहते हैं ना उसको, तो नहीं लेना वैसे, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था क्या इसकी जगह? नहीं सर, 50% अगर से उसको। आपकी आवाज कट रही है, किसी को आ रही है समझ में? सर हे जे मायनस मध्ये घेतलं ना तुम्ही, त्याच्याऐवजी मायनस मध्ये न घेता 0.5 घेतलं तर 50 पिक्सल होईल का असं म्हणतोय मी. नहीं नहीं, ये बोल रहे हैं ना आप। सर वो 0.5 मतलब माइनस में चला जाएगा ना सर? हाँ, माइनस में जाके वो अभी वो इमेजिनरी करना पड़े, इमेजिन करना पड़ेगा, देखो पहले कोई चीज होती है ना तो उसका वाइस वर्सा इफेक्ट दिखता है ना, उस वैसा होता है ये। अभी मेरे पास वो एग्जांपल नहीं है, माइनस वाला भी दिख रहा है हमें, अंदर 0 की तरफ जाके फिर नीचे से जाके वो फैल रहा है माइनस की तरफ, जैसा एक्स एक्सिस होता है हमारा, ठीक है। देखो ये वाई एक्सिस है और ये एग्जैक्टली। एक्स एक्सिस, और ये जो ओरिजिन में क्या आता है, 0 0 होता है, जी जी। ये 1 2 3 4 5, ठीक है।
अभी 1 पिक्सल, अभी इसका विड्थ 10 20 30 40 ऐसा किया है, लेकिन यहाँ पे कितना किया है, 0 है। फिर यहाँ पे -10 -20 माइनस, तो विड्थ तो है ना, माइनस में दिख रहा है, भले ही वो माइनस में क्यों ना है, विड्थ तो है ना कुछ, वही है वो। ठीक है, अब ये थोड़ा दिखेगा। ठीक है, हाँ, उसका हाफ हो गया डायरेक्ट। 0.5 मतलब कितना होगा इसका, 50 पिक्सल। हाफ हो गया सर। हाँ, हाफ हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें, नहीं है, बढ़ना है आगे। यस सर, व्हाई नॉट। अभी ट्रांसफॉर्म, थोड़े स्केल वाले देखते हैं, स्केल स्क्यू वाले देखें, स्क्यू का उतना तो यूज नहीं होता ज़्यादा। ठीक है, स्क्यू यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ डिग्री। ठीक है, वो ऑब्लिक के लिए रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लस वैल्यू यूज करना हो तो उसका लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट हो रहा है सर। लेफ्ट की साइड जा रहा है। ठीक है, यस। और बॉटम बॉटम राइट, राइट। राइट की तरफ जा रहा है उसका। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस, उसका जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, बस कैसे वर्क कर रहा है उतना ही याद रखो। माइनस में लेंगे तो वाई, टॉप राइट होगा सर। हाँ, टॉप राइट थोड़ा एंड सा बॉटम लेफ्ट। राइट, बॉटम का पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है और टॉप का राइट की तरफ जा रहा है, इतना याद रखो। ठीक है, ये और के ऊपर करके रखा है मैंने, अगर बाय डिफॉल्ट करना है इसको, तो इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे रखो, आया है ना, एक डिजाइन की तरह बन गया, देखो क्रॉस मार्क, विदाउट ओवर के ऊपर मैंने किया इसको। ठीक है, जितना आप सोचोगे उतना सोचो, बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा, खुद से हो जाएगा वो। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसी चीज है ना, वो जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक वो बढ़ेगी नहीं, खुद को ही सोचना पड़ेगा। अभी मैं ओवर के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, जो ओरिजिनल का क्लास है जिसके ऊपर और क्लास नहीं है, उसके ऊपर भी अप्लाई करके देखना है, क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहा है, कैसा दिखता है वो। ठीक है, ये भी करके देख लो आप ऐसा। फिर यहाँ पे एक्स की जगह क्या लेंगे, वाई। ठीक है, राइट साइड टॉप की तरफ जा रहा है और लेफ्ट साइड बॉटम की तरफ आ रहा है। उसी तरह प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये 2D वाले हो गए हमारे, और एक लेंगे, रोटेट तो मैंने दिखाया है, और एक दिखा देता हूँ रोटेट आपको मैं, रोटेट, हाँ, एक्स वाई कुछ भी नहीं करना है, 360 ले लेता हूँ मैं, 360 डिग्री। रोटेट में डिग्री यूज करना है, स्क्यू में डिग्री यूज करना है, स्केल में कुछ भी नहीं यूज करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में परसेंटेज पिक्सल यूज कर सकते हो आप, इतना याद रखना है, देखो इसके यूनिट आया, 360। बढ़ेंगे आगे, हेलो, यस। यस सर। अभी ये आपको अलग अलग बनाने, कितने एग्जांपल है देखो यहाँ पे, ये तो 20 यही बन गए। अब यहाँ पे आप अलग अलग प्लस माइनस वैल्यू पास करोगे तो
और ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अभी मैं और बना पाता तो, लेकिन क्या हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने 21 के ऊपर दिखाया आपको ये सब। अभी 6 नंबर वाला है। ये ऊपर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3D देखेंगे। ये ऊपर गौर करेंगे। ट्रांसफॉर्म, रोटेट, एक्स, एंगल मतलब डिग्री, 1D पास कर देता हूँ। ये 2D में तो देखा है हमने, लाइम कलर का, ये देखा है ना, ऊपर ही देखा है हमने यहाँ पे। ठीक है। यस सर, यस। हाँ, अब ये 3D में कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। बहुत फास्ट हो रहा है सर वो। हाँ, टाइमिंग तो नहीं, सेम है दोनों भी, चेंज कुछ भी नहीं है, टाइमिंग दोनों का भी सेम है। ठीक है, 3D का अभी कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अभी ये जो मैंने रोटेट किया है, इसके साथ मैं एक 3D की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, पर्सपेक्टिव। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मैं 200 यूज करता हूँ। ऐसा क्यों यूज किया मैंने, देखो, ये जो बॉक्स 6 है इसकी विड्थ कितनी है, हाइट विड्थ 100 पिक्सल है सर। 100 पिक्सल है ना, यहाँ पे देखो कॉमन में रखा है हमने। हाँ जी सर। ठीक है, वो नहीं यार, चेक कर लेते। तो ये जो वैल्यू है ना पर्सपेक्टिव, जितनी उसकी विड्थ है उतनी भी लेगे तो चलेगा, उसकी हाफ विड्थ की वैल्यू लोगे भी चलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमेशा क्या करना है, उससे दुगना रखना है। उसकी विड्थ 100 पिक्सल है तो 200 पिक्सल पर्सपेक्टिव वैल्यू पास कर दो। क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। सब एनिमेशन अच्छी तरह से काम करेगी। ठीक है, अब ये पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है वो दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा बाद में समझाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे इफेक्ट देखते हैं उसका कैसा आता है। कुछ चेंज दिख रहा है क्या 2D से, 2D में कुछ दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, देखो। हाँ सर, ये रोटेट होता हुआ नजर आ रहा है सर, जो कि एक उसका हम्म, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अंदर की तरफ से इमेजिनरी स्पेस क्रिएट कर देता है वो। जैसे एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर दरवाजा बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं, बराबर है। अंदर की तरफ से दरवाजा खोल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि रूम के अंदर स्पेस है, इसलिए दरवाजा अंदर की तरफ से खोल पाते हैं, बराबर। आया समझ में एग्जांपल ये। अभी दरवाजे के पीछे दीवार है, तो दरवाजा अंदर से हम ओपन कर सकते हैं क्या, हेलो। नो सर। मैं हाँ उसके जी पीछे सर। अगर, हाँ, नो सर, नो सर। दीवार लगाया हमने, ठीक है, तो खोल ही नहीं सकते हम, अंदर की तरफ से दरवाजा होगा तो। अगर रूम है, स्पेस मिला है, तो आराम से ओपन कर सकते हैं हम उसको, उस डोर को। Yes, sir। तो यही एग्जांपल है ये इसका। ठीक है, पर्सपेक्टिव का मतलब वो क्या करता है, एक चारों साइड से एक एक स्पेस क्रिएट करता है, इमेजिनरी स्पेस, क्रिएट करता है सर। लाइक अ रूम। ठीक है, 10 बाय 10 का रूम होता है ना अपना, 10 बाय 10 का रूम होता है, तो स्पेस मिलता है अंदर से।
ठीक है, तो उसी तरह का बताइए। आया समझ में पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव वैल्यू का? किसी को यस डाउट सर। है? नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव यस वाई के साथ देखा है, अभी हम किसके साथ देखेंगे? है एक्स के साथ देखेंगे। ना, एक्स के साथ देखा है, अभी वाई के साथ देखेंगे। हाँ सर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रोफेसर रोटेट वाई। 180 डिग्री। यस सर। के साथ भी हम रोटेट 3D इफेक्ट के लिए पर्सपेक्टिव 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 200। 7 नंबर वाला किसके ऊपर हमने अप्लाई किया है? गोल्ड कलर का है। अब दिख रहा है वो अच्छी तरह से दिख रहा है ना इफेक्ट, 3D वाला? यहाँ पे दिख रहा है क्या? 2D में समझ में आ रहा है क्या? इस 2D में नहीं, यहाँ पे आ रहा है ना 3D वाला? ठीक है, यस सर। ग्रीनों के ऊपर लिख लेंगे एग्जाम्पल 0.8। ट्रांसफॉर्म रोटेट यूज करता हूँ मैं, वाई डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं क्या यूज करता हूँ? कॉम्बिनेशन ट्रांसलेट भी वाई कर देता हूँ। ठीक है, 100 पिक्सल ही कर देता हूँ उसकी विड्थ, और इसके साथ ट्रांसलेट वाई। पर्सपेक्टिव वैल्यू यूज करता हूँ। आप डिस्क वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, ये 3D वाला समझ में आ रहा है? ठीक है, उसी तरह इसके ऊपर अगर हम रोटेट एक्स करेंगे और ट्रांसलेट भी एक्स करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन का यूज करके इसके भी 5-6 एग्जांपल बन जाते हैं। एज अ टास्क कर लो आप। अभी इसके साथ भी देखते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट जेड। रोटेट जेड लिखो या ना लिखो, हाँ, आप लिखोगे भी नहीं तो वो भी जेड टॉप एक्सिस से ही काम करेगा। ये दोनों एक जैसे ही होते हैं वो। तो इसको मैं कर देता हूँ 180 डिग्री। पास बदल। ठीक है,
उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है इसके साथ, और अलग अलग यहाँ पे आप रोटेट वगैरह कॉम्बिनेशन यूज़ करके देख लो एक बार। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसको रोटेट तो कर रहा हूँ, इसके साथ मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो उसका ओरिजिन भी चेंज किया मैंने। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बनाओ यहाँ पे, बॉटम भी करके देखो, लेफ्ट राइट भी करके देखो। ठीक है, माइनस वैल्यू पास करोगे तो अलग साइड से ओपन हो जाएगा। ये साथ यूज करके दिखाता हूँ, चलो। माइनस ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट लेंगे, ये भी ऊपर की तरफ से जा रहा है, और नीचे की तरफ से चाहिए तो क्या करेंगे, प्लस वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग इफेक्ट्स बनेंगे इसके अंदर। और आखिरी में यहाँ पे एक और बचा है, कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ मैं। करके देखते हैं। ये किया है क्या हमने अभी? हाँ, स्केल ने हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी। ठीक है, तो आप क्या करो, अलग अलग वैल्यू, अलग अलग डिग्री। ठीक है, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स और ट्रांसलेट एक्स यूज किया है। तो आप क्या करो, रोटेट एक्स वाई और ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट फिर क्या करो, ये देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे एक्स की वाई की जगह एक्स बार, एक बार एक्स यूज करो। ये तो वाई वाला मैंने करके दिखाया आपको। यहाँ पर भी वाई यूज करके देखो, फिर यहाँ पे वाई की जगह एक्स यूज करो, एक्स की जगह वाई यूज करो, ऐसे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही बनाओ, एक्स के साथ भी बना के देखो, एक मैंने ऊपर बना के दिखाया है आपको यहाँ पे। हाँ, माइनस प्लस माइनस अलग अलग एंगल की वैल्यू पास करके देखो, बहुत कम से कम 50 एग्जाम्पल बनेंगे। कितने, उसके ऊपर ही जाएंगे। किसी को डाउट है क्या इसमें? अगर है तो पूछो एक बार। हेलो सर। हाँ, यस। सर वो पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल ही रख सकते थे अपन। वो पर्सपेक्टिव, 200 पिक्सल, हाँ, उसकी वैल्यू अपन मतलब चेंज नहीं कर सकते। आपके मन के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड, आपको जितना चाहिए उतना यूज करो। ओके। देखो एक रूम है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है, उसका डोर आप अंदर की तरफ से ओपन करना चाहते हो। ठीक है, अब डोर कितने बाय कितने का, 3 बाय 6 का रहता है, बराबर है। हाँ, अभी आप उसको अंदर की तरफ से ओपन करना चाहते हो, तो अंदर स्पेस है इसलिए ओपन रह रहा है। आप अभी रूम आपकी 3 बाय 3 की रूम है, और 3 फीट का ये डोर है, फिर भी ओपन कर पाते हो ना आप? यस सर।
यस अगर सर। उसके पीछे 2 फीट का भी स्पेस रहेगा, थोड़ा तो दरवाजा ओपन होता है ना। यस सर। हाँ, दस यस बाय दस का रूम रहेगा तब भी ओपन होगा अंदर से डोर। यस वही कंसेप्ट है यहाँ पे आप 10 भी दोगे तो भी ओपन होगा, लेकिन कम वैल्यू नहीं देंगे। कम दोगे तो क्या होता है, कभी कभी किसी ब्राउजर पे या किसी अदर प्रॉपर्टी की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके ओरिजिनल विड्थ कितनी है इसकी, इस बॉक्स 100 पिक्सल है सर। 100 पिक्सल है। देखो ओके। कॉमन में रखा है ना। हमेशा 100 सेफ्टी, पिक्सल। हाँ, हमेशा सेफ्टी सेट रहने के लिए हम कितना करेंगे, उसका दुगना कर देंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है उसका कुछ, ठीक है। 200 कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है, आपको कम से कम 50 बना के दिखाने हैं, और आपकी कोड पेन की लिंक शेयर करनी है ग्रुप पे। ये 3D और 2D हमारा खत्म हुआ है। किसी को डाउट है तो पूछो, और एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे, और 5 मिनट है तो। सर 3D में स्क्यू भी ऐड कर सकते हैं ना सर? 3D में स्क्यू। नहीं है, होता तो मैं बता देता। 3D में क्या क्या है मैं आपको बताऊँ क्या। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, पर्सपेक्टिव। यस, इतना ही है, स्क्यू नहीं है उसके अंदर, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेगा वो। और 2D में है ट्रांसलेट एक्स है, ट्रांसलेट वाई है, फिर ट्रांसलेट बोथ कॉम्बिनेशन है, स्क्यू एक्स वाई है, बोथ एक्स वाई क्यू स्क्यू दोनों कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। 2D में सर स्केल एक्स स्केल है, वाला। वाई है, फिर स्केल है, स्केल, हाँ, फिर सर रोटेट। स्केल दोनों तरफ है सर, 3D एंड 2D। हाँ, दोनों में ये भी यूज किया हमने, 2D और 3D में स्केल। ठीक है, आखिरी एग्जांपल में मैंने यहाँ पे स्केल यूज करके दिखाया ना आपको। यस सर। ठीक। यस सर। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप बनाओ कम से कम 50 तो बनाओ। 2D के अलग बनाओ और 3D के अलग बना के दिखाओ। ठीक है, दोनों मिला के 50 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, कुछ एक दो एग्जांपल है 2D और 3D के, कर लेंगे, फिर उसके बाद देखते कुछ न्यू टॉपिक।